ये कहानी है लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले की, जहाँ एक परिवार ने नया घर खरीदा। घर पुराना था लेकिन बड़ा और सस्ता। सभी खुश थे कि कम पैसों में इतना अच्छा मकान मिल गया, पर किसी को नहीं पता था कि इस घर में कदम रखते ही उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। नए घर में पहली ही रात घर के बड़े बेटे अंकित को अजीब सपना आया। वह सपने में खुद को उसी कमरे में देखता है जहाँ वह सो रहा था। कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुलता है और एक सफ़ेद कपड़े पहनी औरत अंदर आती है। उसका चेहरा काला धुंधला सा था, पर उसकी आंखें लाल चमक रही थी। औरत धीरे धीरे अंकित के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई कि तेरी मौत नज़दीक है, अगली अमावस्या से पहले। अंकित डर के मारे उठ बैठा, लेकिन घर वालों ने इसे एक सामान्य बुरा सपना कहकर टाल दिया। दूसरी रात बहन रिया को वही सपना आया। इस बार वही औरत रिया से बोली, तेरा भाई बच नहीं पाएगा, अगली अमावस्या उसकी आखिरी रात होगी। रिया ने सुबह ये सब घर वालों को बताया। सबने सोचा ये सिर्फ मन का वहम है, लेकिन अब अंकित और रिया दोनों डरे हुए थे। धीरे धीरे हर रात किसी न किसी घर वाले को वही सपना आने लगा। फर्क बस इतना था कि औरत अब केवल अंकित की मौत की तारीख बताती। अंकित ने हिम्मत करके मोहल्ले के एक बुजुर्ग पंडित से ये बात बताई। पंडित ने घर का नाम सुनते ही माथे पर पसीना पूछा और कहा, तुम जिस घर में रहते हो वहाँ पहले भी एक लड़के की मौत सपने में हुई थी। लोग कहते हैं कि एक औरत जो इस घर में जलकर मरी थी, उसकी आत्मा अब सपनों में मौत सुनाती है, और जिसकी मौत का दिन वह बता देती है वह कभी नहीं बचता। अंकित ये सुनकर डर गया। दिन बीतते गए और अमावस्या करीब आने लगी। अंकित अब हर रात जागता रहता ताकि उसे सपना ना आए, लेकिन नींद इंसान पर जबरदस्ती हावी होती है। अमावस्या से एक रात पहले अंकित गहरी नींद में चला गया। सपने में उसने देखा वह औरत उसके कमरे में खड़ी है। इस बार वह ज्यादा साफ दिख रही थी। जले हुए चेहरे से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें खून से भरी थी। वह अंकित की छाती पर बैठ गई और बोली, कल रात तेरी सांसें रुक जाएगी। अंकित चीखते हुए उठ बैठा। पूरा परिवार उसके कमरे में दौड़ आया। सबने तय किया कि वे रात भर जागेंगे। अमावस्या की रात पूरे घर में अजीब सन्नाटा था। अचानक घर के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों से ठंडी हवा चलने लगी। घड़ी ने ठीक 12 बजाए। अचानक अंकित का शरीर अपने आप कांपने लगा। वह चिल्लाया, वो आ गई, वो मेरे ऊपर बैठी है। पर परिवार वालों को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वे बस अंकित को तड़पते हुए देख रहे थे। अंकित की आंखें पलट गई, उसके होठों से खून निकलने लगा और कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गई। अगली सुबह अंकित की लाश बिस्तर पर मिली। डॉक्टर ने हार्ट अटैक कहा, लेकिन परिवार जानता था कि यह मौत सामान्य नहीं थी। घर की वही औरत अब सपनों में रिया को दिखने लगी। वह मुस्कुराकर कहती कि अब तेरी बारी है। ये थी सपनों में आने वाली मौत की एक ऐसी कहानी जहां नींद ही मौत का रास्ता बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।